ईद स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम बात करेंगे कि प्राइस का बेसिकली जो प्राइस की डेवलपमेंट थी वो क्या थी और प्राइस किस तरह से डेवलप किया जा रहा था, यानी प्राइस के बारे में जो कहना चाहिए कि वक्तन का वक्तन इसमें क्या चेंजेस आते रहे, किस तरह से प्राइस जो है वो डायग्नोस हुई या किस तरह से प्राइस को मुकर्रर किया गया। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं हिस्ट्री की, पहले हम इसकी अर्ली इकोनॉमिक्स के हवाले देंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसके एंशिएंट इकोनॉमिक्स के हवाले देंगे, फिर उसके बाद हम मॉडर्न साइंस सोसाइटीज के ऊपर आएंगे और इस तरह से करते करते कई कंसेप्ट हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि प्राइस बेसिकली बनी कैसे थी और प्राइस का जो रोल था वो किस तरह से क्रिएट किया गया था। हम एक अच्छा ओवरव्यू आपको स्ट्रॉन्ग देंगे क्योंकि हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्राइस ओवरव्यू था कि प्राइस बनी कैसे थी या प्राइस बनती कैसे थी। बेसिकली स्टूडेंट ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये तमाम चीजें डिस्कस नहीं की जाती हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये तमाम चीजें समझ आ सके कि ये जो प्राइस सीलिंग है, प्राइस कॉस्ट है या प्राइस फ्लोरिंग है, ये तमाम चीजें हैं क्या, ताकि आप लोगों को प्राइस का एक जनरल ओवरव्यू हो सके। प्राइस के बाद हमारे पास डिमांड भी आएगा, फिर हम डिमांड को ऐसे डिस्कस करेंगे, डिमांड की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इस तरह कई एलिमेंट हम इसके अंदर मिला के डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बार्टर सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम में प्राइस किस तरह से लगाई जाती थी या प्राइस किस तरह से होती थी, ये प्री करेंसी एरा था। इसमें क्या होता था कि हम जो प्राइस थी वो लोग यहाँ पर भी जमाने में ट्रेडिंग किया करते थे, ट्रेडिंग होती थी, सर्विसेज होती थी, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होती थी। वो किस तरह से होती थी कि आप कोई किसी भी चीज के बदले में आप कोई इसकी प्राइस कंसिडर कर लेते थे और वो प्राइस आप उसको दे लेते थे। जैसे अब मेरे पास गंदम ही है और किसी के पास बकरी है, तो उसने बकरी एक दी तो उसने मुझसे 3 गंदम के या क्या चाहिए मकई के बंडल ले लिए, ठीक है। 3 बंडल जो है वो एक बकरी के बराबर थे। इसी तरह से कोई स्टैंडर्ड इसके अंदर मौजूद नहीं था, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी। इसी तरह से जब ट्रेड जो होती थी वो लिमिटेड लोगों के हाथ में होती थी, जिसके पास कुछ होगा वो ही देगा, जो जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कुछ नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या था कि अगर इंसान हुनर से नहीं कमा पा रहा है तो वो किसी को भी कुछ ट्रेड नहीं कर सकेगा, ना किसी को दे सकेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ गैप था जिसको देखा जाता है प्राइस का। तो इस तरह से प्राइस बढ़ती चली गई और उसके अंदर बड़ा तब्दीली आती है टाइम टू टाइम। अब इसके बाद एक एरा आता है इकोनॉमी के अंदर, बार्टर सिस्टम के बाद एक एरा आ जाता है जो आ जाता है मनी का एरा। यहाँ मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज की जाती है। ये अलाउ करती है प्राइसेस को, प्राइसेस के बारे में आपको जानकारी देती है। यहाँ से हमारा जो प्राइस का सिलसिला है वो शुरू होता है, ये स्टैंडर्ड हमारा बिल्ड होना शुरू होता है। अब जब हम अर्ली मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मनी ऐसी थी जो कमोडिटीज में होती थी, चीजों के अंदर होती थी। जैसे कि हम शेल्फ को ले लेते थे, साल्ट होता था, कैटल्स हमारे जो है यहाँ पर रखे जाते थे, कैटल्स को लिया जाता था। कैटल्स कौन से होते हैं? जो आपके जानवर होते थे, उनको भी मैं मनी कंसिडर करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद यहाँ मेटल कॉइन का एंट्री हुई, मेटल कॉइन आ गए। मेटल कॉइन जो है वो कुछ कंट्रीज यूज करते थे, जैसे मेसोपोटामिया था, इसी तरह इजिप्ट था और ग्रीस था। फिर क्या हुआ, प्राइस बिकम एक्सप्रेस। अब क्या हुआ कि प्राइस एक्सप्रेस होना शुरू हो गई। किस तरह से कि उसको यूनिट्स में देखना शुरू कर दिया, यूनिट ऑफ करेंसी के अंदर देखा जाता था। तो इससे क्या हुआ, ये ट्रेड को थोड़ा सा इजी बनाने लगी, उसके अंदर ट्रेड जो है बहुत ज्यादा आसान हो गई और बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए कि उसकी मेजर बहुत स्ट्रांग हो गया और मेजरिंग उसकी आसान कर दी गई। देखिए, टाइम टू टाइम इकोनॉमी के अंदर तब्दीली आती रही, डेवलप्ड होती रही इकोनॉमी। पहले उसके अंदर जो है वो मनी नहीं थी तो वहाँ हम बार्टर सिस्टम को देखते थे। अब जब मनी की एडिशन हुई तो मनी के बाद जो है वो मनी में भी इतना जैसे कहना चाहिए कि इतनी कोई मनी इस तरह सप्लाई नहीं थी, मनी की खुली सप्लाई नहीं थी, लिमिटेड रिसोर्सेज पे मनी बनाई गई थी। तो इस वजह से भी ट्रेड जो है थोड़ी ईजी तो हो गई, मगर उसका वो लेवल अचीव नहीं हो सका जो लेवल आज हम करंट सोसाइटी के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो एंट्री होती है, कैसे एरा की एंट्री होती है, जिस एरा के अंदर कहना चाहिए कि बहुत ही एंशिएंट एरा था। एंशिएंट एरा में क्या होता था कि यहाँ पर जो ग्रीस थे या रोमन थे वो प्राइस रिकॉर्ड करते थे इन दी फॉर्म ऑफ कॉइन, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कॉइन के डिफरेंट नाम रखे हुए थे, उन नामों के ऊपर उस कॉइन को चलाते थे। फिर कुछ कंट्रीज की बात करते हैं तो वो प्राइस किस बात पर रखती थी, वो किस तरह से प्राइस को डायग्नोस करते थे, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर करते थे कि जिसकी डिमांड और सप्लाई जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही जो है प्राइस ऑफ कॉस्ट रखी थी। पर उसके बाद क्या हुआ
कुछ कंट्रीज, कुछ इकोनॉमीज ऐसी थी जो कि स्लेवरी के ऊपर डिपेंड थी, स्टेट कंट्रोल पर थी, बहुत ज्यादा स्टेट कंट्रोल करती थी, फिर वो ट्रिब्यूट थे, बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट सिस्टम के ऊपर काम करते थे, तो ये तमाम चीजें जो है उनके लिए बड़ा मैटर क्रिएट करती थी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देती थी। वो प्राइस जो थी आपका क्या होता था कि एसेंशियल लाइक गेन टू अवॉइड फेमाइन। अच्छा, यहाँ एक और कंडीशन होती थी कि यहाँ पर जो लोगों के काम करने की सलाहियत थी या लोगों के काम करने का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अजीब हो रहा था, जिसकी वजह से सेहत के मसले हो रहे थे, बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जो ये स्लेवरी वाला सिस्टम था या इसमें कुछ सैंक्शन लगा दिए थे कि भाई इतने घंटे काम करोगे तो ये चीज आपकी हो जाएगी या इसका ये कीमत होगी या प्राइस। तो इस तरह से जो है वो प्राइसेस को पहले डायग्नोज किया गया, क्योंकि प्राइसेस पहले मनी तो डायग्नोज हो चुकी थी लेकिन मनी बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं थी लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा इसका चर्चा नहीं था कि नॉर्मली कुछ वेल्दी लोगों के या कुछ वेल्दी नेशन के अंदर ये चीज चला करती थी। अब यहाँ बात की जाती है कि मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड वो पीरियड था जिसमें कि लोगों को थोड़ा सा शऊर आ चुका था, लोग थोड़े से शऊर में थे, थोड़ा सा वाकिफ हो गए थे। तो वहाँ क्या कंडीशन थी, वहाँ वाकिफ की तो बहुत अच्छी, वाकिफ तो बहुत अच्छी थी, मगर वहाँ मसला क्या था, वहाँ पर जो प्राइवेट थी वो फ्यूडल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, और वो जो है वो बहुत ज्यादा जितने कहना चाहिए कि उसमें अप एंड डाउन आता रहता, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड लोगों के हाथ में थी। फिर क्या होता था कि जी कुछ ऐसे कंसेप्ट आए कि जो जेट प्राइस का कंसेप्ट निकाला गया, जैसे हम देखते ना कि 999 की प्राइस पे दे रहे हैं लोग, इस तरह से, तो जेट प्राइस भी इस तरह के कंसेप्ट निकाला गया जिसपे क्या हुआ कि आपको ये शो किया गया कि आप इस प्राइस के ऊपर ही बेचेंगे ताकि फेयरनेस मार्केट के अंदर मौजूद रहे और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर उसके बाद कॉइनेज के अंदर चले गए, कॉइनेज पेज के अंदर गए, तो वहां पर ये था कि कॉइन वगैरह जो थे उनको लोकल लोग तो यूज कर सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेड ट्रेड थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी अच्छी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थी कि आप दूर दराज इलाकों में उसको भेज सके अपने सामान को। फिर वो ये कि आप उसकी प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते थे, चीजें नहीं बना सकते थे, तो इस वजह से ये जो सिस्टमैटिकली प्राइस जो है वो यहाँ पर अप एंड डाउन चलती थी, और वो लोकल मार्केट ऑपरेट करती थी और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता था। बेसिकली जो फ्री मार्केट का कंसेप्ट है वो यही था कि गवर्नमेंट जो है मार्केट में इंटरवेंशन कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि कोई शख्स बहुत दूर से सामान ला के बेचता था और कोई शख्स बहुत करीब से ला के बेचता था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं बन पाती। उसके बाद एक ऐसी एज स्टार्ट होती है जो कि 1500 से लेकर 1700 तक के, ठीक है। इस एज के अंदर क्या होता है, इस एज के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है कि यहाँ पर ट्रेड वास्ट हो जाती है, ट्रेड मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बेसिकली मर्केंटिलिज्म और अर्ली कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और यही सिस्टम जो है वो आज तक इकोनॉमी के अंदर प्राइस के लिए मौजूद है। इसी सिस्टम के ऊपर ही हम फैसले करते हैं। मर्केंटिलिस्ट और जो अर्ली कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसी सिस्टम के ऊपर इकोनॉमी जो है बेस करती है करंटली, क्योंकि 1700 में जो इकोनॉमी थी वो उसको एक अलग ब्रांच के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, और वैसे ये पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच थी। तो ये तमाम जो कंसेप्चुअल बेसिस हैं ये इसी पीरियड के। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करने लगती है ब्रॉडर मार्केट को, बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट के अंदर भी हो जाता है, क्योंकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है 1500 से 1700 के दरमियान। तो क्या होता है कि आपकी जो मार्केट है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लोग उसके अंदर बाहर से भी आकर बेचना शुरू कर देते हैं आपकी चीजें। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कभी महंगाई के दौर को देखा जाता है, महंगाई के दौर का आगाज हो जाता है। फिर यहाँ ये देखा जाता है कि महंगाई बढ़ जाती है, मार्केट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है, बहुत ज्यादा वाइड हो जाती है, जिसके क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की जब चाने निकल आती हैं, तो फिर यहाँ मार्केट एक दफा इन्फ्लेशन की तरफ जाती है, क्योंकि जब वो पहले तो गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत लिमिटेड होते थे, ठीक है, तो उनकी जो क्वालिटी या उनकी कॉस्ट थी बहुत ज्यादा होती। तो अब क्या हुआ कि अब वो बहुत ज्यादा तादाद में निकल आए थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल आए थे, तो प्रॉब्लम क्या होता था कि उनकी जो प्राइस थी वो कम हो गई, ठीक है। जब उनकी प्राइस कम हुई तो वहां पर भी देखा गया कि इन्फ्लेशन हो गई, कि आपने जो है वो पैसा देते थे और पैसे के बदले में बहुत ज्यादा कम चीजें आपको मिलती। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
प्राइस ने मजीद इफेक्ट किया गवर्नमेंट रेगुलेशंस को, और जो मोनोपोलीज करते थे मार्केट के अंदर वहां पर भी ये एंट्री आई, मोनोपोलीज की एंट्री आ गई। फिर उसके बाद कुछ ट्रेड पॉलिसीज बनाने की मजबूरन जरूरत पड़ी जब हम ये मार्केटलिज्म और कैपिटलिज्म पीरियड के अंदर दाखिल हुए। देखिए स्टूडेंट, ये तमाम बातें या ये तमाम जो कंडीशन आपको बताई जा रही हैं प्राइस के हवाले से, जो प्राइस का ओवरव्यू दिया ये दिया किस लिए गया है? ये इसलिए दिया गया है कि आप तमाम स्टूडेंट इस बात को क्लियर कर लें कि आपकी जो प्राइस है वो वक्तन बवक्तन बढ़ती चली गई है, उसके अंदर इंक्रीज आ रहा है। वो जो इंक्रीज आ रहा है वो इंक्रीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप उसको रिजल्ट एक्चुअली आप जो है बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड वे में उसको आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब प्राइस मैनिपुलेशन होती है या प्राइस की टैक्टिक्स को देखा जाता है तो वहाँ ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर क्रिएट हो जाता है कि प्राइस बनी कैसे थी या प्राइस की स्ट्रेटेजी कैसे ली गई। तो जो प्राइस की स्ट्रेटेजी थी वो अर्ली पीरियड से या इस ओवरव्यू के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारा न्यू यूनिट स्टार्ट हुआ है। हम इससे मजीद भी कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसे कहना चाहिए टॉपिक है। और इकोनॉमी के जो आप बकिया ब्रांचेस पढ़ते हैं, यानी माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वो तमाम चीज़ें भी कनेक्ट करती हैं। और ये तमाम चीज़ें बेसिक इकोनॉमिक्स में से दी जा रही हैं, डिलीवर की जा रही हैं आपको, ताकि आप लोग जो है वो इकोनॉमी को मुख्तलिफ तरीके से समझ सकें, मुख्तलिफ तरीके से उसका दाविया देख सकें कि बेसिकली इकोनॉमिक जो है वो कैसे ट्रीट करती है, कैसे उसकी ट्रीटमेंट चल रही है या किस तरह से आप उसे डील कर सकते हैं।